ये जो उजाड़ने वाले थे बिचौले है जी, उनको तो पता ही नहीं कि दादू दाल धाम में जो है कौन ने किसने क्या किया। अगर उसको हकीकत का पता चल जाए तो ऐसा नहीं होने देंगे। मोदी जी पर हमें भरोसा है। दादू जी महाराज के सिद्धांत था कि हरि भज साफल्य जीवना परोपकार समाय दादू मरना तांबला ज्या पक्षु पक्षी खाए। बिच्छूर गांव का बहराना धाम, जहां पर 40 दिन से इस 47 डिग्री तापमान में, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे आग के बीच में जो तपस्या कर रहे हैं महाराज जो हैं, 40 दिन से कंटिन्यूअस यानी कि लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपनी मांगों पर अड़े गए हैं और उसके लिए तपस्या कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा नुमाइंदा या उनकी तरफ से ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है कि उन संतों को वहाँ से उठाया भी जाए या उनकी बातों को माना जाए, बातों को सुना जाए। लेकिन अभी भी इसी 47 डिग्री में वो अभी भी यहाँ पर धरना दिए हुए हैं, आग पर के बीचों बीच बैठ कर के जो तपस्या कर रहे हैं। अगर आपको किसी कह दिया जाए कि अगर इस धूप में कहीं 2 किलोमीटर दूर जा कर के आप आ जाओ, आपसे नहीं निकला जाएगा। लेकिन संत सामाजिक काम के लिए, इस बहराना धाम को बचाने के लिए 40 दिन से तपस्या में लीन है और बैठे हुए हैं इस आग के बीच में। अगर आपको भी कह दिया जाए तो आप नहीं बैठ पाए। मैं उन्हीं संतों से मैं जानना चाहूँगा कि बाबा किस तरीके से आपकी मांगे हैं और सरकार नहीं मान रही है। हम भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से, भजन लाल जी से निवेदन करते हैं। मोदी जी तक जो है आपसे भी निवेदन करते हैं कि मोदी जी तक हमारी आवाज़ पहुंचाइए। हमारे दादू धाम है, अति पवित्र जो है दादू जी का ये धाम है। अनेक ऋषि मुनियों ने यहाँ तप किया है। महाराजा जयपाल जी जो अजमेर का राजा थे, उन्होंने भी जो हजारों साल पहले यहाँ इस भूमि पर तप किया है। दादू जी महाराज के 100 शिष्यों ने भजन करके शरीर सहित ब्रह्म में विलीन हुए हैं। दादू जी भी जो है शरीर सहित ही भगवान में विलीन हुए हैं। यहाँ फागुन के महीने में मेला भी लगता है। पूरे भारतवर्ष से साधु संत ऋषि मुनि यहाँ आते हैं। अनेक सतीसी जाति जो है, सतीश कुंभ के लोग यहाँ आते हैं। हमारी आस्था का केंद्र है। साधु जी महाराज का ये मानना था, आपकी जो है ये भावना थी कि जो है मरते समय भी ये शरीर जिस जानवरों को, पक्षियों को काम आ जाए। सो हमारे उसी पाले पोसे हजारों वर्ष के जो यह जानवर जो है पलते पोसते आ रहे हैं। चिड़िया है, गलियावरी है, नेवला है, मोर है, आदि अनेक प्रकार के पक्षी थे। हमारे चिड़ियों का घोंसला उजाड़ दिया गया है, बेघर हो गए हैं। अनेक जानवर मारे गए हैं। हजारों पेड़ पौधों, लाखों पेड़ पौधों को जो है तहस नहस कर दिया है। 60 70 पिट उंडे जो है नाले थे उनको बूर दिए गए हैं। पानी का जो बहाव था उसको बंद कर दिया। ये जो पहाड़ी का झरना चलता था, यहाँ गंगा जी बहती थी, उसको जो है बंद कर दिया गया है। कई अनिकट थे उसको जो है बूर दिया गया है। सो हम मोदी सरकार से, भजन लाल जी से, भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि जो है हमारे दादू दयाल का ऐसे अति पवित्र धाम को जो है आप बचाइए। आप हमारी सनातन की सरकार है, संतों ने ही आपको चुना है। हम मोदी जी पर भरोसा भी करते हैं। आपसे भी निवेदन करते हैं कि मोदी जी तक हमारी अगर आवाज़ पहुंच जाए तो हमारा जो है फैसला, ये दादू धाम बच जाएगा। मोदी जी पर हमें भरोसा है। आज बेनीवाल जी भी पधारे हैं, साधु संत भी पधारे हैं, हमारे अनेक जो है आचार्य जी यहाँ पधारे हैं और यही संदेश देना चाहते हैं कि जो है भारत सरकार हमारे धर्म के साथ, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ न करे। दादू राम सत्य। आप अग्नि तपस्या कर रहे हैं, क्या कोई सरकार की तरफ से कोई आया था कि आपसे बात करने के लिए या किसी ने आश्वासन दिया है? सरकार की तरफ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर जो है ठोस जो है हमें जो है कोई आश्वासन देने वाला नहीं मिला है। हो सकता है कि मोदी जी को पता ही ना हो कि दादू धाम में किन लोगों ने क्या कर दिया। सो आपसे निवेदन करते हैं मोदी जी तक हमारी आवाज़ अगर पहुंच जाए तो मोदी जी जो है क्षण भर की भी देरी नहीं लगाएंगे। दादू जी महाराज को, संतों को बहुत जो है मानते हैं। हमने जो है उस मोदी जी को चुना है। सारे ऋषि मुनि ने मिल करके मोदी जी ने हमारे अयोध्या में भी राम मंदिर बनवाया है। द्वारकाधीश में समुद्र के बीच में होकर के रोड निकाल दिया है। अनेक जो है तीर्थों में मोदी जी ने ऋषि मुनियों की प्रतिमा स्थापना की है। मोदी जी हमारे सनातन के हैं, इसलिए आपसे भी निवेदन करते हैं कि जो है मोदी जी तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए तो हमारा पवित्र धाम बच जाए। सरकार जो है सनातन के साथ है, सनातन संबंधी जो भी है हिंदूवादी सरकार मानी जाती है, सनातन को सपोर्ट करने वाली मानी जाती है। लेकिन इस तरीके से सनातन के ही जो धाम है उनको
उजाड़ने का काम जो कर रही है उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आज बेनीवाल जी भी पधारे हैं, ये सभी यही संदेश दे रहे हैं कि भैया आप ऐसा ना करिए। भजनलाल जी पे भरोसा है? दादू राम सत्यराम। जी, तो ये थे वो संत जो अग्नि तपस्या कर रहे हैं। 40 दिन से अग्नि तपस्या करते हुए इनको हो गए हैं, और लेकिन अभी तक इनकी जो मांगे हैं, जो दादू धाम जो था यहाँ बैराणा धाम जो है, दादू बहुत ही शांति प्रिय और जीव जंतुओं को प्यार करने वाले, जिस तरीके से यहाँ पर जो जंगल हुआ करता था उसको मिटा दिया गया है, हटा दिया गया है, और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत आप देख सकते हैं कि इसको बिल्कुल समतल कर दिया गया है। यहाँ पर जो जिस तरीके से महाराज का कहना है कि यहाँ पर नदी झरना बहता था उसको भी हटा दिया गया है, जो नाले बहते थे उस सबको दबा दिया गया है। तो एक सोची समझी साजिश के तहत इस बैराणा धाम को एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इस तरीके के बदलाव यहाँ पर किए जा रहे हैं, और सरकार से महाराज की जो उम्मीद है, हमारा इस बात को सुनेंगे। मोदी को सनातन के रक्षक भी बताते हैं, तो उस तरीके से उनकी एक आस्था है, एक आशा भी है कि वो हमारी बात को सुनेंगे, और इस जो आदेश जो पारित किया गया है इसको कन्वर्ट करने का, उसको वापस लेंगे। और इसी बात को लेकर के यहाँ पर आज बेनीवाल, अभी तक क्योंकि सरकार ने ये बात सुनी नहीं है, सरकार की तरफ से कई नुमाइंदे आए हैं लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया, उसी के उपलक्ष्य में हनुमान बेनीवाल ने यहाँ पर रैली रखी है, और आज हनुमान बेनीवाल यहाँ पर आ रहे हैं। आगे की रिपोर्ट क्या होता है, किस तरीके से क्या मामला बनता है, हम आपको बताएंगे। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए ताकत।